गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ डीएलएड सेकेंड ईयर का जो आपका पेपर है, पहला पेपर है संज्ञान अधिगम, यानी कि होगा कॉग्निटिव लर्निंग एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें हम यूनिट फर्स्ट कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी यूनिट फर्स्ट में जो टॉपिक दिया है वो दिया है अधिगम। अधिगम किसे कहते हैं, तो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अधिगम का क्या अर्थ है, परिभाषाएं हैं, कुछ विशेषताएं हैं। तो अधिगम मतलब होता है सीखना। आप सुबह से लेकर शाम तक अपनी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते हैं। अब सीखने के बाद क्या हो रहा है कि आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है, यानी कि चेंजेस आता है, उसे हम कहते हैं अधिगम। मतलब आप जितना ज़्यादा सीखेंगे अपनी लाइफ में उतने ज़्यादा आपके नेचर्स में परिवर्तन आता है, उसे हम कहते हैं लर्निंग। तो ये तो हो गई इसकी मीनिंग। अब हम बात करेंगे परिभाषाएं। तो कुछ मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग परिभाषाएं बताई हैं। जैसे एक मनोवैज्ञानिक है क्रो एवं क्रो। तो क्रो एवं क्रो ने कहा है कि आदत और अभिवृत्ति के अर्जन को ही अधिगम कहते हैं। आदत मतलब जैसे आपकी हैबिट हो जाती है, अर्जन मतलब उसे ग्रहण करना। आप कुछ ना कुछ सीखते हैं तो सीखना आपकी क्या हो गई, हैबिट हो गई। आप उस चीज़ को ग्रहण करते हैं तो उसे ही हम कहते हैं अधिगम। मतलब आदत और अभिवृत्ति के अर्जन को ही हम अधिगम कहते हैं। ये जो परिभाषा है कौन से मनोवैज्ञानिक ने दी है, क्रो एवं क्रो ने। अब हम बात करेंगे सेकंड मनोवैज्ञानिक। तो सेकंड मनोवैज्ञानिक है स्किनर। स्किनर जी ने कहा है कि आपके व्यवहार में जितना ज़्यादा परिवर्तन होगा, आपके व्यवहार में जितना ज़्यादा चेंजेस आएगा, और व्यवहार में जब आपका परिवर्तन आया वही आपका क्या है, अधिगम है। तो ये किसकी परिभाषा हो गई, स्किनर की। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, अगली जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं हम देख लेते हैं। क्रो एवं क्रो ने एक और परिभाषाएं बताई हैं कि जितना ज़्यादा आप नई नई चीज़ों का ग्रहण करोगे, नई नई चीज़ों को सीखोगे, तो वही क्या है, आपका अधिगम है। फिर हम नई जो एक और मनोवैज्ञानिक है वुडवर्थ। तो वुडवर्थ ने कहा है कि नवीन ज्ञान का अर्जन ही अधिगम है। आप जितना ज़्यादा नया नया ज्ञान सीखोगे और सीखने के बाद आपके नेचर्स में, बिहेवियर में परिवर्तन होगा, उसे हम अधिगम कहते हैं। तो मैंने तो कम से कम 4 मनोवैज्ञानिक के अनुसार परिभाषाएं आपको बता दी हैं। अब हम बात करेंगे इसकी प्रकृति की, यानी कि अधिगम की प्रकृति और विशेषता क्या है, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग। सबसे पहले हम देखते हैं, पहली विशेषता है कि अधिगम जो है वो संपूर्ण जीवन चलता है। लर्निंग इज़ लाइफ, मतलब लर्निंग इज़ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जो अधिगम की जो प्रक्रिया है जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। अब जब मानव का विकास है वो 7 अवस्था में होता है। सबसे पहले होती है मानव की जो अवस्थाएं होती हैं, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था एंड वृद्धावस्था। मतलब जब बच्चे का जैसे ही जन्म होता है तो वो क्या करता है, कुछ ना कुछ सीखता है। सीखने के बाद उसके नेचर में क्या है, परिवर्तन है, उसे हम क्या कहेंगे, अधिगम। इसलिए कहा गया है जो अधिगम है वो क्या है, संपूर्ण जीवन चलता है। पहला पॉइंट ये हो गया। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, सीखना परिवर्तन है, लर्निंग इज चेंजेस। मतलब आप जितना ज़्यादा सीखोगे, जितना ज़्यादा आपको नॉलेज होगा, आप सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में सीख रहे हैं। सीखने के बाद आपके नेचर्स में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो वही क्या है, परिवर्तन है। इसलिए अधिगम को क्या माना है कि सीखना एक परिवर्तन है। अब जो नेक्स्ट है हमारा, सीखना सार्वभौमिक है, लर्निंग इज़ यूनिवर्सल। मतलब सीखना, जो सीखने का गुण है वो मनुष्य में तो है, साथ ही साथ किसमें, पशु पक्षियों में भी है, जीव जंतुओं में भी है। मतलब जो सीखने का जो गुण होता है वो सभी जगह है, इसलिए इसे हम कहते हैं सार्वभौमिक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है सीखना समायोजन, यानी कि लर्निंग इज एडजस्टमेंट। सीखने का जो गुण होता है वो क्या है, समय के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। हम नई नई चीज़ों को सीखते हैं। जैसे हम सपोज देन कोई सफ़र में जाते हैं तो वहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो सीख रहे हैं ना, वहाँ हम क्या कर रहे हैं, एडजस्ट हो रहे हैं। तो सीखना एक क्या है, समायोजन है। अगली विशेषता इसकी देखते हैं हम, सीखना जो है वो विकास है, लर्निंग इज़ ग्रोथ। आप जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ज़्यादा आपको अनुभव होगा, उतना ज़्यादा आपका विकास होगा। यानी कि जो विकास की प्रक्रिया है, आप हर स्टेप में कुछ ना कुछ सीखते हैं, इसलिए इसे माना है कि सीखना एक क्या है, विकास है। नेक्स्ट पॉइंट है सीखना नया कार्य है, मतलब लर्निंग डूइंग समथिंग न्यू। आप क्या कर रहे हैं, कोई भी नया काम कर रहे हैं। लाइफ में हम हर दिन कोई ना कोई नया काम सीखते ही हैं।
अब सीखने के बाद हमारे क्या हो रहे हैं, व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, उसे हम कहते हैं सीखना। तो सीखना एक क्या है, नया कार्य है। फिर अगला पॉइंट है, सीखना अनुभवों का संगठन है। आपको क्या होगा, जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक आप किसी दूसरे व्यक्ति को क्या सिखा पाएंगे, बिल्कुल नहीं। यानी कि आपके पास सीखने के लिए, आपके पास, आपको दूसरे व्यक्ति को सिखाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप उस व्यक्ति को सिखा सकते हैं। फिर क्या है, सीखना एक उद्देश्यपूर्ण है। आपका एक पर्पस होना चाहिए। जैसे आप क्या कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ की आप पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, तो आपका पर्पस होगा ना। जैसे आप बीएड कर रहे हैं, तो बीएड बच्चा जो भी करता है तो उसका पर्पस होता है ना कि मुझे आगे जाके क्या बनना है, टीचर बनना है। यदि कोई अलग पढ़ाई करता है, जैसे नर्स की पढ़ाई करता है, ठीक है, तो वकील की पढ़ाई करता है, मतलब सबका कोर्स क्या है, अलग अलग है, सबकी इंटरेस्टिंग क्या है, रुचि क्या है, अलग अलग है। तो जब व्यक्ति क्या कर रहा है, अपना पर्पस रखेगा तभी तो सीखेगा। इसी तरीके से जो सीखना है वो कैसा है, एक उद्देश्यपूर्ण है। फिर नेक्स्ट है, सीखना एक विवेकपूर्ण है। हम क्या करते हैं, अपनी बुद्धि के थ्रू सीखते हैं, ना कि कोई मैकेनिकल चीज़ के थ्रू सीखते हैं। तो सीखने के लिए हमें किसका यूज़ करना चाहिए, अपना दिमाग का यूज़ करना चाहिए। फिर क्या है, सीखना एक सक्रिय क्रिया है। आप जितना ज़्यादा सीखोगे, एक्टिव होगे, उतना ज़्यादा आप बहुत अच्छे से परफॉर्म्स कर सकते हो। इसलिए सीखना क्या है, एक सक्रिय क्रिया है। नेक्स्ट है, सीखना खोज है। लर्निंग इज़ डिस्कवरी। आप जितना ज़्यादा सीखोगे उतनी ज़्यादा आपको नई नई चीज़ों के बारे में मतलब खोज होगी, नई नई चीज़ों को आप रिसर्च कर सकते हो। जैसे हम कोई टॉपिक स्टडी करते हैं, टॉपिक पढ़ते हैं। अब टॉपिक पढ़ने के बाद क्या होता है, टॉपिक पढ़ने के बाद ये होता है कि हम क्या कर रहे हैं, उसकी डिस्कवरी करते हैं, यानी कि खोज करते हैं। कोई नया टॉपिक पढ़ते हैं, हमें कोई नया टॉपिक मिल जाता है तो हम उस पर क्या करने लगते हैं, रिसर्च करने लगते हैं। तो सीखना एक क्या है, खोजपूर्ण है। अब क्या है लास्ट, सीखना व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों है। व्यक्तिगत और सामाजिक, यानी कि हर व्यक्ति में सोचने समझने की जो कैपेसिटी है वो कैसी है, अलग अलग है। और सामाजिक, मनुष्य कैसा प्राणी है, सामाजिक प्राणी है। तो व्यक्ति क्या कर रहा है, समाज में रहकर भी नई नई चीज़ों को सीखना है। इसलिए हम कहते हैं सीखना एक सामाजिक प्राणी है। तो फ्रेंड्स, हमने अधिगम का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं, आई होप मैंने कम से कम 10 से 15 विशेषताएं एक्सप्लेन कर दी हैं। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हम अधिगम के कितने प्रकार होते हैं। तो आज के ब्लॉग में इतना ही फ्रेंड्स, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, अपने फ्रेंडों तक भी ये चैनल मतलब ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स।